अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमयू में क्लास 11 का रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया है 2024 और 2025 सेशन के लिए, और काफ़ी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अब क्या करना है? तो सबसे पहले जो है आपको अपने फॉर्म पे चेक करना है कि आपने सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल किया था या नहीं किया था। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब एमयू के में रिज़ल्ट आ गया था क्लास 11 का, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म्स को रिलीज़ किया गया था। लेकिन इस बार जो रेगुलर क्लास 11 का फॉर्म फिल किया गया था उसी के साथ में यहाँ पे आपका सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भी फिल करवाया गया था। तो अगर आपने वहाँ पे यस किया होगा तो आपसे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए होंगे और आपका सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भी उसी टाइम फिल हो गया होगा। लेकिन अगर आपने नो कर दिया था तब आपका सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म नहीं फिल हुआ होगा। तो जिसने भी यस किया था उसके पास अभी एक और चांस है कि वो एमयू में एडमिशन ले सकता है। एमयू में सेल्फ फाइनेंस का कोर्स भी है, जैसे कि रेगुलर होता है उसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस भी है। इसमें आपको हॉस्टल नहीं मिलता, इसकी क्लासेस आपकी इवनिंग में होती हैं 12 बजे के बाद से, और इसमें आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा रहती है। यही कुछ वो है, बाकी आपको इंटरनल का कोटा मिलता है। नॉर्मल फ़ी पढ़ाई भी बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, और बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो डिफरेंस है रेगुलर में और सेल्फ फाइनेंस में। तो अगर आपने वहाँ पे यस किया था तो अभी इसकी लिस्ट और आएंगी क्लास 11 की सेल्फ फाइनेंस में। उन बच्चों का एडमिशन हुआ जिसका क्लास 11th में एडमिशन नहीं हुआ है। अगर आपकी वेटिंग आई है क्लास 11th में और अगर वो क्लियर हो जाती है तब आपका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नहीं होगा। सिर्फ उन बच्चों का होगा जिनका लिस्ट में नाम नहीं है या फिर उनकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं बच्चों का यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में सिलेक्शन होगा। ये लिस्ट कब आएगी और कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले आपको एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे आना होगा। जब आप एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन सेक्शन का। यहाँ पे लिखा हुआ है रिज़ल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पे आपको जहाँ पे भी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था क्लास 11 का, सेम वहीं पे आना है और उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल SFS यानी सेल्फ फाइनेंस, इस पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड, यहाँ पे कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। जैसे यहाँ पे क्लास 11 में आपको देखा होगा इसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस का भी यहाँ पे लिस्ट आएंगी और आपको देखने को मिल जाएंगी। इस बार जो है लास्ट ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में सेल्फ फाइनेंस नहीं था, लेकिन इस बार एमयू ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में भी सेल्फ फाइनेंस को लॉन्च किया है। तो इस बार डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भी लिस्ट आपको सेल्फ फाइनेंस में देखने को मिल जाएंगी। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा सबकी यहाँ पे लिस्ट सेल्फ फाइनेंस में आएगी। तो जिसने भी यस पे क्लिक किया था उसकी यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिल सकता है। कंपलसरी नहीं है कि जिसने भी सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल किया है उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे इसको चेक करते रहिएगा। जब भी सेल्फ फाइनेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है इसी चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद सेम आपकी इसी तरीके से काउंसलिंग होगी, उसके बाद फिर आपको एडमिशन लेना होगा। सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहेगा, जैसा रेगुलर में सेम बिल्कुल सेल्फ फाइनेंस में रहेगा। अभी तक कोई रिज़ल्ट इसमें डिक्लेयर नहीं किया है सेल्फ फाइनेंस में, लेकिन ये रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? तो जब सीनियर सेकेंडरी जो आपका क्लास 11 का है ये रेगुलर के एडमिशन हो जाएंगे उसी के बाद आपका यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन जो है वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे वेटिंग क्लियर होगी, फिर देखा जाएगा किसकी वेटिंग क्लियर हो रही है किसकी नहीं हो रही है। उसी के बाद एमयू जो है अपना सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट प्रिपेयर करेगा और आपका यहाँ पे अपलोड करी जाएगी। तो इस बार चांसेस हैं कि जल्दी ही यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर पहले फॉर्म फिल करवाया था उसके बाद फिर आपका जो है लिस्ट आई थी, लेकिन इस बार फॉर्म पहले ही से फिल है, खाली लिस्ट अपलोड करना है। तो यहाँ पे लिस्ट जो है कभी भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 डेज़ आपके यहाँ पे लग सकते हैं सेल्फ फाइनेंस के लिस्ट को अपलोड होने में। तो आई होप जो है अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कैसे लेना है, और जिसका भी नाम नहीं आया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकता है, या फिर हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट ये भी था कि दोबारा से फॉर्म जो है वो ओपन होंगे कि नहीं होंगे सेल्फ फाइनेंस के। तो सिर्फ 1% चांसेस हैं कि एमयू हो सकता है दोबारा से सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म्स को जो है वो ओपन कर सकता है। 99% चांसेस हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म जो है वो ओपन नहीं होंगे, क्लोज हो चुके हैं, लेकिन 1% है, हो सकता है कि वापस से सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म को ओपन कर दिया जाए। जिसने नहीं फिल किया होगा वो फिल कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल आप ना मान के चलें कि अब दोबारा इसके फॉर्म फिल नहीं होंगे। और कोई आपका डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।